दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शुभाशीष है। आज हम बात करेंगे डे केयर ट्रीटमेंट इस टॉपिक के ऊपर। डे केयर ट्रीटमेंट क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने लेके रखे हैं तो उसमें आपने सुना होगा कि मिनिमम 24 घंटा हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है क्लेम लेने के लिए, मिनिमम 24 आवर्स। लेकिन एज पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या फिर हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के सभी इंश्योरेंस कंपनीज लगभग 540, लगभग मोर देन 500 ऐसे प्रोसीजर हैं। ये लिस्ट आपको आपके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के जो भी आपके एजेंट हैं या फिर कंपनी है उनके साइट में आपको मिल जाएंगे, जहां से भी आपने पॉलिसी लेके रखा है। तो आप चेक कर लीजिएगा, उसमें 544 या 500 प्लस ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो डे केयर के कैटेगरी में आते हैं, जिसमें आपको 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसको अगर मैं एक एग्जांपल की तरह समझाऊं, जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन फास्ट होने के कारण डायलिसिस, केमोथेरेपी, इवन एंजियोग्राफी हो सकता है, या फिर कैटरैक्ट की सर्जरी या फिर किडनी स्टोन वगैरह, ये सारे डे केयर में हो जाते हैं। मतलब लगभग 2 से 4 घंटे के अंदर हो जाते हैं और ये कैशलेस ट्रीटमेंट होती है। और इसमें रिएम्बर्समेंट भी होता है। अगर हॉस्पिटल टाई अप में नहीं है तो आप रिएम्बर्समेंट भी जा सकते हैं। तो इसको हम लोग डे केयर बोलते हैं। और डे केयर में और ओपीडी में फर्क है, अंतर है। ओपीडी क्या है? ओपीडी हो गया कि आप सिंपल डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया और आप मेडिसिन लेके घर वापस आ गए, उसमें कोई प्रोसीजर नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आप घर आ गए। लेकिन डे केयर क्या है? डे केयर में आपको कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में रहना है, कस्टमर कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में रहना है, एक प्रोसीजर के थ्रू गो थ्रू करना है, और प्रॉपर हॉस्पिटल में नर्सिंग सुविधा एवं इवन रूम सब कुछ अलॉटेड रहेंगे, मेडिसिन होगा, प्रोसीजर होगा, उसी को हम लोग डे केयर ट्रीटमेंट बोलते हैं। और इसमें जनरली ये सारे डे केयर ट्रीटमेंट प्रोसीजर होता है, ऑपरेशंस होते हैं उसमें, राइट। तो आप निश्चिंत रहें, अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखे हैं तो उसमें लगभग 500 के ऊपर ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो डे केयर के अंदर आते हैं। तो आप आपके बीमा सलाहकार के साथ संपर्क में रहिए और अवश्य आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिव्यू करिए समय समय पे, बिकॉज रिव्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो मॉडर्न बेनिफिट्स हैं, आपके पुराने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं भी हो सकता। एक एग्जांपल की तरह समझाऊंगा, जैसे कि रोबोटिक सर्जरीज। जैसे पुराने पॉलिसी अगर 3-4 साल 5 साल पुरानी पॉलिसी आपके पास है, तो उस पॉलिसी में हो सकता है कि आपकी पॉलिसी में रोबोटिक सर्जरी कवर नहीं हो, राइट। लेकिन आज के डेट में जो मॉडर्न जो पॉलिसीज निकल रहे हैं, आ रहे हैं, लगभग सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास, कुछ कंपनीज के पास तो अनलिमिटेड ट्रीटमेंट्स रोबोटिक सर्जरीज कवर है, अनलिमिटेड रोबोटिक सर्जरीज, है ना। तो जितना भी सम इंश्योर्ड लगे, तो ऐसे कुछ पॉलिसीज के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी समझना है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है, या फिर आपकी पॉलिसी को रिव्यू करना है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपके पॉलिसी को रिव्यू करके देने के लिए। और अगर आप मेरे से कुछ पॉलिसी लेना भी चाहते हैं तो भी हम आपको गाइड कर सकते हैं बेटर पॉलिसी लेने के लिए, राइट। थैंक यू सो मच। और आपको अगर कोई क्वेरी, जानकारी या फिर आप कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हैं मेरे चैनल में, जरूर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट है जो आपके पॉलिसी को बेटर लगता है, आपको आपके पॉलिसी को बेटर बनाता है, राइट। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।